सर मैं 2001 में आर्मी में भर्ती हुआ और 2021 में सर इलाहाबाद से मैं रिटायर्ड हुआ। पुलिस कांस्टेबल में हो गया था। हाँ। जिसमें मैं ज्वाइन नहीं किया था सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद अभी आरपीएफ एसआई वाले में सर फाइनल में मैं आउट हुआ था। तो जब एनटीपीसी का फॉर्म है आपने फॉर्म भर दिया, तो इस दौरान क्या एमडी क्लासेस से आपने पढ़ाई करा? कैसे आपने पढ़ाई करा, किस तरीके से? सर उस समय मुझे पता नहीं था कि रेलवे के लिए बेस्ट कौन प्लेटफॉर्म है। हाँ, लेकिन कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि रेलवे के लिए एक ही जो है एमडी क्लासेस है। हाँ, जो सिर्फ रेलवे पे फोकस करते हैं और किसी पे नहीं करते। मेन चैनल पे हम ये। उसके बाद आपका वहीं बैच लिया। अच्छा, आपने 2024 विश्वास बैच लिया? विश्वास बैच लिया सर। तो बैच कैसा लगा आपको? पढ़ाई कैसे हुई? सर मैं उसी का सारा श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि उसी को पढ़ के मैं आज सेलेक्ट हूँ सर। और भाभी जी के बारे में सर ने साथ बहुत सारी बातें नहीं भी कहते होंगे घर पे, लेकिन आज सर कैमरे पे बता रहे हैं कि आपने वाकई में मेहनत करी है। थैंक यू अर्चना, आपने मेरी इस सफ़र में आपने इतना मेरा साथ दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तैयारी तो मैं करता रहा, लेकिन उसके पीछे आपकी प्रेरणा रही, आपने मेरे वहाँ तक पहुँचाने में बहुत हेल्प की। थैंक यू। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथियों? आज हमारे साथ है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आरआरबी एनटीपीसी 2024 में सेलेक्टेड उदय भान जी, जिनसे आप इस बात को सीख पाएंगे कि लंबे अंतराल का जब गैप हो जाता है आपकी तैयारी में और फिर हम जब सब कुछ एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं तो हम किन चीज़ों पर फोकस करें, खुद को मोटिवेट कैसे रख पाएं और हम कैसे लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर जान रहे होंगे। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हो या अगर आप आरआरबी एनटीपीसी रेलवे या बाकी किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, तो शायद इससे बढ़िया इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पहले तो अपने बारे में सर थोड़ा बताइए कि आप कहाँ जॉब कर रहे थे, कहाँ पर थी आपकी पोस्टिंग, और उसके बाद आपने रिटायरमेंट कब लिया? सर मैं 2001 में आर्मी में भर्ती हुआ और 2021 में सर इलाहाबाद से मैं रिटायर्ड हुआ। अच्छा, 20 साल लगभग आपने आर्मी को दिया जी अपना। सर। ठीक है, 21 में आप रिटायरमेंट ले लिए, तो फिर नौकरी का दिमाग में कैसे आया कि यार नौकरी करना है? सर मेरे दिमाग में था कि अभी इतनी जल्दी रिटायर्ड हो गया हूँ, हाँ, मुझे कहीं न कहीं कुछ करना है। हाँ, नौकरी करना है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करना है। ठीक है। तो 21 के बाद, क्योंकि अब एक लंबा समय 2026-27 आ गया, लेकिन फिर भी 21 से लेकर बाकी का समय किस किस परीक्षाओं पे आपने दिया? पुलिस कांस्टेबल में हो गया था। हाँ। जिसमें मैं ज्वाइन नहीं किया था सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद अभी आरपीएफ एसआई वाले में सर फाइनल में मैं आउट हुआ था। अच्छा, फाइनल यानी कांस्टेबल में फाइनल हो गया तो आपने वो ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया? कारण कोई ऐसा? सर मुझे लग रहा था कि एसआई में मेरा जो अच्छा, आरपीएफ में लगा कि हो जाएगा, आरपीएफ एसआई में हो जाएगा मेरा, ठीक है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और वहाँ नहीं हो पाया सर। फिर उसके बाद सर फिर एग्जाम लग गया था, एनटीपीसी के लिए आपने एनटीपीसी स्टार्ट कर एग्जाम दिया। शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज उदय भान जी ये भी जानना चाहते हैं आपसे सर कि जब मान लीजिए कि हम आर्मी से रिटायर हैं, जी सर, हमारे बच्चे भी हैं, जी सर, तो कभी कभी हम वो कैसे उसको बाइफरकेट कर पाते हैं कि यार हम बच्चों के साथ अपना समय देंगे कि तैयारी में समय देंगे? वो बच्चे क्या सोचेंगे कि पापा भी पढ़ रहे हैं, कैसे मतलब बाइफरकेट कर पाते हैं? सर इस चीज़ का बच्चों को बहुत अच्छा मुझे तो लगता है कि जब मुझे देखे बच्चे कि मैं इस तरह की मेहनत कर रहा हूँ, हाँ, दिन रात लगा हूँ, हाँ, तो ये असर मेरे बच्चों पर भी पड़ा सर। बिल्कुल। अभी सर से बात हुई तो पता भी चला कि एक बेटा और एक बेटी हैं सर की, और शायद हाई स्कूल का रिजल्ट के आसपास आया या बच्चे का ग्रेजुएट वो है जेई मेंस का रिजल्ट आया, लड़की का जेई मेंस का हुआ, जेई मेंस का रिजल्ट आया सर की बिटिया का, और वो अच्छे नंबर उसे किसी ना किसी कॉलेज में आराम से मिल जाएगा बीटेक करने के लिए। और सर का जो बेटा है वो भी फाइनली 10th में अच्छे नंबर उसके आए हुए हैं। हमें बच्चा देख रहा है कि यार पिताजी तेरी मेहनत कर रहे हैं, पिताजी को वाकई में डेडिकेशन देख के वो अपने आप बच्चा आ जाता है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो जब एनटीपीसी का फॉर्म है आपने फॉर्म भर दिया, तो इस दौरान क्या एमडी क्लासेस से आपने पढ़ाई करा? कैसे आपने पढ़ाई करा, किस तरीके से? सर उस समय मुझे पता नहीं था कि रेलवे के लिए बेस्ट कौन प्लेटफॉर्म है। हाँ, लेकिन कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि रेलवे के लिए एक ही जो है एमडी क्लासेस है। हाँ, जो सिर्फ रेलवे पे फोकस करते हैं और किसी पे नहीं करते। मेन चैनल पे हम यही मेन फोकस करते हैं। हाँ, यहीं पे हमें पता चला। तो मैं सर उसके बाद आपका वहीं बैच लिया। अच्छा, आपने 2024 विश्वास बैच लिया? विश्वास बैच लिया सर। तो बैच कैसा लगा आपको? पढ़ाई कैसे हुई? सर मैं उसी का सारा श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि उसी को पढ़ के मैं
सेलेक्ट हूँ सर। फिर CBT 2 की कैसे आपने तैयारी की? फिर सर एक उसके बाद आपने लॉन्च पावर किया पैक था लाए थे। पावर, हाँ पावर, हाँ। वो मैंने लिया था सर। अच्छा, वहां से फिर आपने प्रैक्टिस करी, बाकी सभी हाँ, चीजें वहां से वहीं करी। से की सर। तो अब जैसे मानिए कि आप तैयारी कर रहे थे MD क्लासेस जी से, सर। प्लस दिन भर में 5-5 6-6 क्लासेस चलती रही होंगी, जी आप सर। क्लासेस अटेंड करा करते थे। सारे घर पे classes सर। प्रैक्टिस का कैसा शेड्यूल आपने बनाया था? सर जैसे मेरा कुछ नहीं था सर कि मैं अभी प्रैक्टिस, जब भी मुझे टाइम, जैसे घर में कोई काम है, कुछ है इधर उधर, हाँ। तो मैं करके जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता था सर, मैं कोई मेरा टाइम टेबल नहीं था सर। अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं था, टाइम टेबल हमने मेरा नहीं क्लास था। कर ली, हाँ। अब घर पे जब समय मिला तो रिवीजन हाँ, करेंगे आप। रिवीजन कर लिया। ठीक है। और ये जैसे कई बार लगता है ना यार, एक सर्विसमैन है, आराम से नौकरी लग गई होगी, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ा होगा, कट ऑफ कम जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतनी कम जाती कि बिना पढ़े नौकरी लग जाएगी। जितनी मेहनत आप करते हैं शायद उतनी मेहनत इनको भी करनी पड़ती है, क्योंकि आप उस एज में है कि आप मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। अब बच्चों का काम तो सिर्फ पढ़ना है, लेकिन अब सर के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि यार बच्चों की भी समस्या आ जाती है, वो भी देखना है, घर में भी सारी चीजों को देखना और पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखना। तो ये सब चीजें करके अगर हम घर पे समय भी दे पा रहे हैं अपने में, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे बहुत सारे सर ऐसे हाउसवाइफ भी होती हैं कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन एक जज्बा होता है ना कि शादी भले हो गई लेकिन नौकरी करनी है, तो शादी के बाद भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है कि नॉर्मली अगर आप शादी नहीं होती है तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको सिर्फ घर का प्रेशर ही झेलना है कि अब शादी कर देंगे तब शादी कर देंगे। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हो जाती हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, उसके बाद भी पढ़ पाना बहुत बड़ी चीज है। तो CBT 1 आपने निकाला, CBT 2 आपने निकाला, और साइको वगैरह आपने दिया, साइको के लिए आपने दिया, तो साइको के लिए भी आपने प्रैक्टिस शुरुआत करी होगी? प्रैक्टिस आप करोगे? मैंने उसका भी कोर्स लिया था इनके क्लासेस का। हाँ, इनके क्लासेस जयपुर में। हाँ, तो वहां से आपने यानी साइको भी क्लासेस कर लिए। ठीक है। अब जब रिजल्ट में आपका नाम दिखा, जी सर, तो घर पे कैसा माहौल रहा और कैसा रहा पूरा सारी चीजें? सर रिजल्ट तो 7 तारीख को आया। हाँ, 7 तारीख को जिस समय रिजल्ट आया लगभग 3 बजे सर। हाँ। 3 बजे से सर मैं रात 3 बजे तक जगा हूँ, बस रिजल्ट ही देखता रहा, कब आ जाएगा कब आ जाएगा कब आ जाएगा। और घर पे जब आपने बताया, बच्चों को बताया, बाकी लोग को बताया? सर सब इतने ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उन लोगों ने, मैं अकेला मेहनत नहीं सर, मेरे पूरा परिवार मेरे लिए मेहनत किया था सर, कि अगर हम लोग, मैं और बेटी या बच्चे हमारे सर 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, मैं ये चीज़ देखा सर कि मेरी वाइफ जो थी, वो 12 बजे तक वो जगेंगी, कुछ न कुछ वो खाने की पीने के कुछ न कुछ व्यवस्था बनाए रखेंगे कि हाँ बीच बीच में 1 घंटे बाद इनको देना है। और भाभी जी के बारे में सर ने साथ बहुत सारी बातें नहीं भी कहते होंगे घर पे, लेकिन आज सर कैमरे पे बता रहे हैं कि आपने वाकई में मेहनत करी है। और सर तैयारी तो सर लोग की थी, लेकिन असली तैयारी आप भी कर रहे थे कि हाँ अब इनको इनके मुकाम तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो सर जो भी 2 लाइनें आप कहना चाहते हैं? थैंक यू अर्चना, आपने मेरी इस सफ़र में आपने इतना मेरा साथ दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तैयारी तो मैं करता रहा, लेकिन उसके पीछे आपकी प्रेरणा रही, आपने मेरे वहाँ तक पहुँचाने में बहुत हेल्प की। थैंक यू। तो आपने सर CBT 1 क्रॉस करा, CBT 2 हो गया, साइको हो गया, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ गया। जी सर। अब ऐसे कई सारे लोग होंगे जो एक्स सर्विसमैन हैं। जी सर। वो रिटायरमेंट कोई 2022 में लिया होगा, कोई 25 में ले रहा होगा, इस तरीके से चल रहा होगा। उनको सर क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि वो अगर नहीं भी सोच रहे हैं सरकारी नौकरी का, या कभी कभी होता है ना कि 1-2 परीक्षा दिया नहीं हो पाया, तो सोचते हैं यार छोड़ो चलो जाने दो, अच्छा, तो उनके लिए क्या सर मोटिवेशन देना चाहेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशली? सर एक परीक्षा फेल हो जाने से हार नहीं माननी चाहिए। कॉन्फिडेंस हो गया था कि प्री में मैं बैठ जाऊँ, हाँ, प्री कोई भी निकल जाएगा। हाँ। यहाँ तक कि सर मैं बैंक का भी प्री आज भी, अच्छा, इतना होगा निकल जाता था, तो निकल जाएगा। हाँ। तो कम से कम 10 एग्जाम फेल हुआ हूँ सर, लेकिन कभी, जबकि कई लोगों ने मेरे साथ बोला यार किस लिए परेशान हो रहा है, अब छोड़ दो अब छोड़ दो, कुछ और देखते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। सही बात है। लेकिन सर मैंने सोचा था नहीं, मुझे जब लग गया हूँ जॉब लेना है, जॉब लेना ही है, चाहे जब लगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि लगे रहना चाहिए सर। हाँ, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप, जैसा सर ने बताया कि भाई आप लगे रहिए, उसको कहीं भी स्किप मत करिए। 1-2 दिन नहीं पढ़े किसी चीज़ की वजह से तो ये सोचे कि यार वो दिन मेरा बेकार चला गया अगर हमने नहीं पढ़ा किसी चीज़ को लेकर। अच्छा, ये भी बात जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। जी सर। तो आर्मी में जब होते हैं तो हमारा जो रूटीन होता है, जो अनुशासन होता है, वो बहुत हाई लेवल पे चलता है। तो क्या वो आर्मी के बाद भी वैसा रहा कि घर आए तो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया उसमें? सर थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो आर्मी का रूटीन कैसा रहता था, आपका कैसा रहा? जैसे आर्मी में रहा सर कि मतलब एक फिक्स टाइम में, चाहे आप 4 बजे आए हो। आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी, किस चीज़ में? मैं सर वैसे कई जगह रहा, लेकिन लास्ट में रिटायर्ड इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से? तो आप किस पोस्ट पे थे, आप वहाँ पे कैसे? मैं सर एज ए नाइक हुआ था। ठीक है। तो वहाँ का सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना? 5 बजे उठ जाना, चाहे आप 3 बजे 4 बजे आए हो, 5 बजे आए हो, तो आपको
उस टाइम पीटी टाइम जो होता है वहाँ नहीं उठना है। अच्छा, पीटी टाइम में सबको आना ही आना सबको आना ही आना है। अब किसी ने मान लीजिए स्किप कर दिया तो उसके लिए थोड़ा सा सर मैनेजमेंट होता है, बोलते हैं थोड़ा सा बस एवरेज। अच्छा, हल्का फुल्का वही जो दिखाता है कि दौड़ा दिया दौड़ा तो दिया, बस वही चलता है। बस। तो वहाँ आप उठ के फिर उसका रूटीन दिन का शुरू हो हाँ, जाता है। रूटीन दिन खाने पीने का कैंप में ही सब कुछ रहता है सब वहाँ कुछ पे? सब। और घर पे आए फिर आप कितने बजे उठ रहे थे? घर में तो सर जैसे अभी 12 बजे, कभी 12 बजे पढ़ लिया था, हाँ, या ज़्यादा टाइम हो गया तो ठीक है 7 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, इस तरह का होता था। और थोड़ा जैसे आर्मी में होता क्या, स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट होता है कि हमारे जो सीनियर हैं वो हम उनसे बहुत उनका सम्मान भी करते हैं और उनसे बहुत डरते भी हैं। बहुत डरते हैं। तो क्या घर पे भी ऐसा रहा कि आपके बच्चे आपसे खूब डरते थे, आप जब मन के आए गए तो उन्हें कहा कि ये क्यों नहीं कर रहे हो? इस चीज़ को घर पे चेंज करना पड़ता है सर। हाँ। बहुत ज़्यादा इस चीज़ तो को घर पे खुद डरना पड़ता है कि नहीं, खुद तो नहीं डरने के कहेंगे, लेकिन इतना तो है सर कि घर पे इस मामले में बहुत चेंज करना पड़ता है अपने को, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है सर, कुछ भी थोड़ा वजह से कुछ पड़ा है क्यों तुरंत नजर जाएगी उस चीज पे। हाँ, कि क्यों पड़ा भाई, क्यों पड़ा है। हाँ। और घर पे है तो चलो अच्छा ठीक, तो खुद ही घर साफ पे कर दिया। खुद साफ कर दिया, तो वो सब चीजें सर। ठीक है। और भी सर, जैसे मान लीजिए कि आप एक्सेल में हुआ या बाकी नॉर्मली बच्चे कई सारे होंगे, जी सर। तो 2026 की जो तैयारी करने वाले हैं बच्चे अभी, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन आएगा सितंबर अक्टूबर में, जी सर। या मान लीजिए कि 2025 का CBT 2 होने वाला जी है, सर, जी सर। तो इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इन्हें क्या फोकस करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए? सर मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि सर के गाइड में अच्छा प्लेटफार्म है, अच्छा वो है, केवल सर फोकस ज़्यादातर कर रहे हैं रेलवे पे। हाँ, और रेलवे के इससे ज़्यादा अच्छा मुझे आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा, जबकि सर मैं कई लोगों को कोर्स लिया, हाँ, और ऐसे भी लोग हुए, कई मेरे मित्र थे कि जो दूसरे के लिए थे, ठीक है शेयर कर लो, हाँ, हमने वो करके देखा, हाँ। लेकिन सर इससे अच्छा मुझे किसी का वो नहीं लगा। आपने लगभग अगर देखा जाए तो आपने CBT 1 भी यहीं से पढ़ाई करी, CBT CBT 2 भी यहीं से पढ़ाई यहीं से करी, किया सर। कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आ गया, फाइनल रिजल्ट भी आया, और फर्स्ट बार में ही सर। एक ही बार में? सही बात है। रेलवे को मैं NTPC का पहली बार आपने फॉर्म बना रेलवे का, इससे पहले बाकी परीक्षा दी लेकिन नहीं हुआ, लेकिन रेलवे का पहली बार होंगे। पहली बार में ही एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी से सर का फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है। और भी कुछ संघर्ष का ऐसा समय या आर्मी के बारे में कुछ भी अगर बता सकते हैं पब्लिक को, या कुछ भी ऐसा आपको लगता हो जो कि सर जो भी एक सर्विसमैन आ रहे हैं वो आते ही जरूर अपनी तैयारी शुरू करें, बैठे मत कि नहीं मैं 1 साल 2 साल बाद तैयारी शुरू घर बना लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। यहाँ पर ज़्यादातर लोग करते हैं सर। पेंशन कैसे क्या हो रहा है? पेंशन मिलती है, पेंशन आप लोग को मिला करती थी, अब इसकी ज्वाइनिंग के बाद वो बंद हो जाएगी कि चलेगी? वो चलेगी सर, चलेगी, वो भी चलेगी, वो भी चलेगी, ये भी चलेगी। तो इसकी सैलरी में कोई अंतर तो होता नहीं, जितने बाकी लोग को मिल रहा है वही आपको मिल रहा है, काम भी लगभग सभी सेम होते हैं? सब सेम। ठीक है। एक्स सर्विसमैन पे एक हम लोग के साथ थे टेक्नीशियन वसीम जी। जी सर। वो टेक्नीशियन वाले पद में थे, वो भी बड़ा एक्टिव थे वसीम जी, और वो मतलब आर्मी में काफ़ी समय से थे, वो 17-18 साल उनके हो गए नौकरी के, तो उन्होंने 18 साल में शायद वहाँ पे रिजाइन दे दिया था। जी जी। उसके बाद फिर वो टेक्नीशियन के बाद अभी हैं, नौकरी करते हैं वो टेक्नीशियन पे। तो वही बताते हैं कि सर बहुत काम ही नहीं है, अब तो ये सोचते हैं कि यार कोई दूसरा और एग्जाम की तैयारी भी एक बार कर लेते, समय इतना बच जाता है। तो वो उनके अंदर भी मतलब यही डेडिकेशन है, जैसे आपके अंदर डेडिकेशन है कि यार करना है तो करना है। और बहुत कम लोग ही हो पाते हैं जो भाई, क्योंकि एक तो देखते वैकेंसी हमारी कैटेगरी में कम है, और ऊपर से जो है अब पेंशन आ ही रही है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चूज किया आपने दूसरा रास्ता तो शायद वो अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो अभी आपके सर एज लगभग कितनी है? सर अभी 45 है। अभी 45 है, मान के चलते 15 साल आप नौकरी करेंगे आराम से। बच्चों, ये आपने उदयवान जी की पूरी जर्नी आपने देखी, ये सभी बच्चों के लिए भी बड़ा मोटिवेट वाला भी है कि आप कैसे कम समय में, आप कैसे जितना समय आपके पास उसमें आपको बाकी जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखना है, और परीक्षाएं नहीं निकल रही हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना। ये सारी बातें आप शायद सीख पाए होंगे। एक जगह फोकस रहिए, तैयारी को बेहतरीन बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे।